Hello everyone, welcome to Vyas IS. So this is your day 75 of Mission UPSC 2027. So the very first question we have is government initiates schemes and programs to elevate the suffering of the poor and meet their basic needs, but poverty remains in the country. देखो क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नमेंट हमारे जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, इवन पुअर लोगों के लिए पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता है. पब्लिक गुड्स जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं थ्रू वेरियस स्कीम्स एंड थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स. हमने बहुत सारे स्कीम्स प्रोग्राम्स पहले भी पढ़े हैं. तो ये बोल रहा है कि इतने सारे प्रोग्राम स्कीम्स वगैरह दिए हैं पुअर के लिए, इतने सफरिंग्स वगैरह को एलिवेट करने की कोशिश की कि कम करी जाए एंड मीट देयर बेसिक नीड्स, कि उनकी बेसिक नीड्स पूरी करें. बट स्टिल हम देखते हैं कि पॉवर्टी कंट्री में है. तो आज भी क्या रीजंस हैं. हम कहते हैं कि यार इतना कुछ देने के बाद भी वाई इंडिया स्टिल हैव सो लॉट्स ऑफ पुअर पीपल. ठीक है. So despite consistent government efforts through various welfare schemes like MG नरेगा, PMAY, NFSA, ठीक है, इतने सारे गवर्नमेंट एफर्ट्स होने के बावजूद पॉवर्टी इंडिया में है. पैराडॉक्स हाईलाइट्स डीपर स्ट्रक्चरल एंड इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड इशूज़. ये पैराडॉक्स ही है ना. पैराडॉक्स कैसे हो गई है कि यार पॉलिसीज़ भी हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आने की जगह नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है. तो दिस इज़ अ पैराडॉक्स. तो क्या रीजंस हो सकते हैं. देखिए, सबसे पहला रीज़न है इम्प्लीमेंटेशन गैप. इम्प्लीमेंटेशन गैप का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंट कराने में, पॉलिसीज़ को जो इम्प्लीमेंट कराने में कहीं ना कहीं गैप आ रहे हैं, मतलब ढंग से पॉलिसीज़ लग नहीं रही है. ठीक है, लीकेजेस हो रही है, करप्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं पुअर लास्ट माइल डिलीवरी वीकन द इम्पैक्ट ऑफ स्कीम्स की. ढंग से तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही है, किसको देनी है किसको नहीं दे रही, वो चीज़ें हो नहीं रही, करप्शन हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है. तो कहीं ना कहीं लोगों के पास वेलफेयर पहुँच ही नहीं रहा है. जैसे कि इरेगुलर MG नरेगा पेमेंट्स और इवन गोस्ट बेनिफिशरीज डाइल्यूट आउटकम्स. ठीक है, कि कोई भी गोस्ट बेनिफिशरीज बन के आ जाते हैं, मतलब जो पुअर नहीं है फिर भी वो लोग पुअर बना के बेनिफिट्स उठाने की कोशिश करते हैं. तो ये इम्प्लीमेंटेशन गैप होने की वजह से. लैक ऑफ टारगेटेड अप्रोच, क्योंकि लैक ऑफ टारगेटेड अप्रोच इस तरीके से कि ये जब पॉलिसीज़ बनाई जा रही है ये देख के ही नहीं बनाई जा रही कि स्पेसिफिकली हमें टारगेट किस ग्रुप को करना है. हम सोच रहे हैं कि सबके लिए एक जैसा मॉडल आ जाएगा कि भाई अगर दिल्ली में बस फ्री कर दो तो ये सबके लिए कर दो, सारी वेमेंस के लिए. तो एक टारगेटेड अप्रोच अगर होएगी पुअर सेक्शन ऑफ द लोगों के लिए, या कुछ ऐसा टारगेट करके हम कोई लगाए एक अप्रोच, तो ज़्यादा बेनिफिट हो. वन साइज फिट्स ऑल मॉडल हमेशा फेल, मतलब कभी कभार फेल होती है टू एड्रेस रीजन स्पेसिफिक और कम्युनिटी स्पेसिफिक नीड्स. ठीक है. थर्डली, इनफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, की मॉनिटरिंग नहीं हो रही. इवन स्कीम्स लग रही है तो उसके बाद उसको कोई ऑडिटिंग पे नहीं जा रहा, देख ही नहीं रहा है कि पॉलिसीज ढंग से लग रही है नहीं लग रही. ठीक है. सो एब्सेंस ऑफ टाइमली ऑडिट एंड फीडबैक लूप्स रिड्यूसेस अकाउंटेबिलिटी. क्लियर. देन वी हैव जॉबलेस ग्रोथ. कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ नॉट ट्रांसलेटेड प्रोपोर्शनेटली इनटू एम्प्लॉयमेंट. कि अगर इकोनॉमी के अंदर हम देख रहे हैं कि यार ग्रोथ हो रही है ना, पर वो ग्रोथ के जो हो रही है वो उससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, स्पेशली रूरल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में. इकोनॉमी ग्रो हो रही है बट ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट हर जगह बढ़ रही हो. ठीक है. जॉब अवेयरनेस, लो अवेयरनेस, कि आज भी बहुत सारे पुअर हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनको स्कीम्स के बारे में नहीं पता. क्यों स्कीम्स के बारे में नहीं पता? बिकॉज अवेयरनेस नहीं है. और इवन कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं हो पाती उनके पास पूरे, इस वजह से वो स्कीम्स का बेनिफिट ही नहीं उठा पाते. इंटरजनरेशनल पॉवर्टी क्या हुआ कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलना, हेल्थ केयर ट्रैप, फैमिलीज फंसना. जैसे मान लो हेल्थ ख़राब है, अब हेल्थ ख़राब होने की वजह से वो लोग कोई काम नहीं कर सकते, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो और गरीब होंगे, तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी साइकिल में फंस जाते हैं. इंटरजनरेशनल पॉवर्टी. ठीक है, समझ आ गई बात. इंटरजनरेशनल पॉवर्टी. सो टू ट्रूली एलिवेट पॉवर्टी, अ होलिस्टिक अप्रोच इन्वॉल्विंग बेटर इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि पॉवर्टी ख़त्म होए तो कहीं ना कहीं बेटर इंप्लीमेंटेशन लाना ज़रूरी है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है, और एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड जनरेशन बहुत ज़रूरी है. मेयर एलोकेशन इज़ नॉट इनफ, ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी द गोल. सिर्फ ये सोच के कि यार पैसे एलोकेट कर दो इस स्कीम में इतना लगाना है, इनफ नहीं है. ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लाई जाए, किस लोगों को टारगेट किया जाए. ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है, वही गोल होना चाहिए. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस आंसर को मैंने आज डिज़ाइन किया है. पहले हम लोग लिखते थे एक जनरल आंसर्स लिखते थे. आज मैंने जो आंसर लिखा है, एक इंट्रोडक्शन दिया है, बॉडी दी है पॉइंट्स में, और कंक्लूजन दिया है. ये इसलिए दिया है क्योंकि हम काफ़ी दिनों से आंसर राइटिंग साथ में कर रहे हैं, लगभग 25 डेज़ हो गए हैं. तो कहीं ना कहीं आपने थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरिंग सीख ली होगी अब तक कि लिखते कैसे आंसर को. इस वजह से ही अब जो हम आगे से जो भी आंसर्स करेंगे स्ट्रक्चरिंग के साथ करेंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिले. ठीक है. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस आंसर को मैंने आज डिज़ाइन किया है. पहले हम लोग लिखते थे एक जनरल आंसर्स लिखते थे. आज मैंने जो आंसर लिखा है, एक इंट्रोडक्शन दिया है, बॉडी दी है पॉइंट्स में, और कंक्लूजन दिया है. तो कहीं ना कहीं आपने थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरिंग सीख ली होगी अब तक कि लिखते कैसे आंसर को. इस वजह से ही अब जो हम आगे से जो भी आंसर्स करेंगे स्ट्रक्चरिंग के साथ करेंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिले. ठीक है.
सेकेंड क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज द प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग चैप्टर के बीच में कर चुके थे, बट मुझे दिखाना है कि 150 वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो किस तरीके से प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डाल रही है पॉलिटिक्स पे। सो प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स आर नॉन पॉलिटिकल, हमें पता है कि नॉन पॉलिटिकल है, बट येट इनका इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स है डेमोक्रेसी के अंदर, मतलब इन्फ्लुएंस करने का एक क्षमता रखते हैं, इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स हैं डेमोक्रेसी के अंदर। दे आर्टिकुलेट स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड एम टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी डिसीजंस, ठीक है। कुछ इंटरेस्ट को लेके ये चलता है और कहीं ना कहीं पॉलिसी डिसीजंस को क्या करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं बिना डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर के, क्योंकि इनके ऐसे ज़रूरी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह है, ये एक प्रेशर ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं कि बिना डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर से भी किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर। तो पहला पॉइंट है पॉलिसी एडवोकेसी के थ्रू, जैसे FICCI है, CII है, तो ये सारी चीज़ें जो ये ग्रुप्स है ना, ये कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करवाने की कोशिश करते हैं, किसके थ्रू, कंसल्टेशन या लॉबिंग के थ्रू। लॉबिंग और कंसल्टेशन के थ्रू ये कोशिश करते हैं कि ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, कि पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करें। पब्लिक ओपिनियन शेपिंग, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, अन्ना हज़ारे के जो एंटी करप्शन मूवमेंट थे, कहीं ना कहीं इससे मासेस इन पब्लिक शेप हुए, पब्लिक डिस्कोर्स, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन चेंज करने की कोशिश की। तो इस तरीके से भी पॉलिटिक्स पे प्रेशर डालना, ठीक है, एक इन्फ्लुएंस डालना। इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस की, जैसे कास्ट बेस्ड ग्रुप्स हो गए, जाट हो गए और पाटीदार आउटफिट्स कैन इम्पैक्ट वोटिंग पावर एंड पार्टी स्ट्रैटेजीज, कि जो कास्ट बेस्ड ग्रुप्स बनाए जाते हैं ना, लोग कास्ट के हिसाब से अपने अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है, जो भी कास्ट के हिसाब से ग्रुप्स बना लिए ABCD, तो कहीं ना कहीं वो वोटिंग पावर भी इम्पैक्ट करेगा और पार्टी स्ट्रैटेजीज भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लो कुछ कास्ट के लोगों ने बना लिया, अब वो कास्ट के लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम इस पार्टी को वोट नहीं देंगे, तो एक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी चल सकती है, ठीक है। जुडिशियल इंटरवेंशन हो गया, कि बहुत सारे मूवमेंट्स आजकल आपको पता चलने लग गया, PIL वगैरह ईजी हो गया, कि कोई भी हम लीगल इन्फॉर्म्स चाहते हैं या लॉ में कुछ चाहते हैं कि लॉ इंप्लीमेंट हो, तो हम PIL फाइल करके अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। मीडिया इंगेजमेंट कैसे, कि प्रेशर ग्रुप्स मीडिया कैंपेन्स भी यूज़ करती है अवेयरनेस फैलाने के लिए, और इवन मॉरल प्रेशर डालती है पॉलिसी मेकर्स पे। नेगोशिएशंस एंड बार्गेनिंग किस तरीके से, कि ट्रेड यूनियन और फार्मर ग्रुप्स कई बार कोशिश करते हैं कि नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हुए, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ, जिससे कि वो लेबर पॉलिसीज़ या एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है, समझ आ गई बात। सो वाइल नॉट होल्डिंग फॉर्मल पावर, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट एक्ट एज अ वाइटल चैनल, ठीक है। इवन दो कि एक फॉर्मल चैनल नहीं है, एक डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी वगैरह नहीं है, बट फिर भी प्रेशर ग्रुप क्या करने की कोशिश करता है, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक वाइटल चैनल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए, ऑफन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज। देखो क्या रिलेशनशिप है, क्या अलग अलग फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप है प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। देखो प्रेशर ग्रुप हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो, दोनों का एक बहुत क्रूशियल रोल है डेमोक्रेसी के अंदर। वाइल पॉलिटिकल पार्टी सीक्स टू कैप्चर पावर, पॉलिटिकल पार्टी क्या कोशिश करती है कि पावर हो उनके पास, है ना, ऑब्वियसली बात है, पॉलिटिकल पार्टी है तो पावर की बात करेगी कि किस तरीके से पावर कैप्चर की जाए या फिर क्या पावर उनके पास है। बट प्रेशर ग्रुप का काम क्या होता है, इन पावर को इन्फ्लुएंस करने का। कैसे इन्फ्लुएंस करती है, अभी हमने ये 6 पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। अब इनके रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं, कोऑपरेटिव हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं और इवन कन्फ्रंटेंशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि म्यूचुअल सपोर्ट की अगर हम बात करें, देखो कुछ प्रेशर ग्रुप होते हैं जो कुछ पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट में, अगर वो कोई पार्टी है, ठीक है, एक्स पार्टी वाई प्रेशर ग्रुप के इंटरेस्ट में है, तो हो सकता है कि वो पार्टी उसको फेवर करे। जैसे कि ट्रेड यूनियन कई बार अलाइन करती है वो पार्टीज़ के साथ, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस या लेफ्ट पार्टीज़ के साथ, बिकॉज ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल सपोर्ट होता है। आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, जैसे कि प्रेशर ग्रुप कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रुप कैसे बनता है, प्रेशर ग्रुप शेप करने की कोशिश करता है पार्टी की आइडियोलॉजी या पॉलिसी के स्टांस, ठीक है। प्रेशर ग्रुप ये पूरी कोशिश करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज उनकी आइडियोलॉजी की तरह उनको शेप करें कि किस तरीके से इस पार्टी की आइडियोलॉजी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल RSS ने सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस किया था बीजेपी के आइडियोलॉजिकल और सोशल एजेंडा, ठीक है। जैसे हमने वो पढ़ा था ना इसमें आइडियोलॉजिकल माओ और माओइस्ट वाला, है ना। इलेक्टोरल असिस्टेंस हो गया, कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड प्रेशर ग्रुप्स ऑफन मोबिलाइज वोट फॉर स्पेसिफिक पार्टीज इन एक्सचेंज फॉर रिप्रेजेंटेशन और पॉलिसी कंसेशन, कि इलेक्टोरल असिस्टेंस देना, जैसे कि कोई कास्ट ग्रुप हो गए, ठीक है, कोई कास्ट प्रेशर ग्रुप्स हो गए या कोई कम्युनिटी बेस्ड प्रेशर ग्रुप्स कहीं ना कहीं कोशिश करने की ये करते हैं कि मोबिलाइज करें वोट्स को कुछ स्पेसिफिक पार्टीज़ के लिए, कि इन पार्टीज़ को वोट मिल जाए और बदले में कुछ उनको रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए या पॉलिसी कंसेशन दे दिया जाए, ठीक है।
ऑपोजिशनल रूल भी होता है, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे मूवमेंट जो कहीं ना कहीं वॉच डॉग की तरह एक्ट करते हैं, चैलेंज करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट को, तो अपोजिशनल रोल भी है एक। लीडरशिप ओवरलैप कैसे है, कई बार लीडर्स क्या करते हैं, मूव करते हैं दोनों डोमेन्स के बीच में। जैसे मान लेते हैं जयप्रकाश नारायण है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन हुए, पहले सोशल मूवमेंट में लड़े, फिर पॉलिटिकल लीडर बन गए। तो इस तरीके से लीडरशिप ओवरलैप के लिए भी ज़रूरी है, या आप कह सकते हो काम आ सकता है, ठीक है, इससे रिलेशनशिप बनाए जा सकते हैं। सो 10 प्रेशर ग्रुप्स इन पॉलिटिकल पार्टीज आर इंटरकनेक्टेड इन मल्टीपल वेज, ऑफन इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर एंड शेपिंग द क्वांटर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन, लास्ट क्वेश्चन नहीं, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन हाउ द एक्टिविटीज़ ऑफ अ प्रेशर ग्रुप आर यूजफुल इन द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि किस तरीके से प्रेशर ग्रुप की जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी प्रेशर ग्रुप कर रहा है, वो किस तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल है या यूज़फुल है। देखो डेमोक्रेसी के अंदर प्रेशर ग्रुप क्या है, प्रेशर ग्रुप बेसिकली गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में एक ब्रिज है, ठीक है, कि जो भाई सोसाइटी में जो लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं है वो भाई गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं एक तरीके से थ्रू स्ट्राइक्स एंड एवरीथिंग, जैसे भी मीडिया के थ्रू। दे रिप्रेजेंट डाइवर्स इंटरेस्ट एंड इंश्योर दैट गवर्नेंस इज मोर रिस्पॉन्सिव। ये कोशिश करते हैं कि डाइवर्स इंटरेस्ट, अलग अलग इंटरेस्ट को लेके करे, ठीक है, जो भी सोसाइटी में लैक है, और ये इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट उसके बदले में रिस्पॉन्स दे, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव हो, इंक्लूसिव हो और अकाउंटेबल भी हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाउ, कैसे, क्वेश्चन में पूछे हाउ, तो कैसे कर सकते हैं, आर्टिकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू, मतलब कि जैसे प्रेशर ग्रुप है, फार्मर यूनियन, बिजनेस एसोसिएशन, इन्वायरमेंटल लॉबीज, तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न ला सकते हैं कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स का, ठीक है, टू दी अटेंशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं उन पॉलिसी मेकर्स को ला के बता सकते हैं कि ये चीज़ें कंसर्न है, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ सेक्शंस के लोगों को या जैसे भी। तो आर्टिकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को लेके जब बात हो रही है, पॉलिसी इनपुट्स क्या हुआ, जैसे FSI, मैंने बताया था, FICCI, ASSOCHAM, तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, जैसे RTI एक्टिविस्ट है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं ये करप्शन वगैरह एक्सपोज करने की कोशिश कर लिया या ट्रांसपेरेंसी फैलाने की कोशिश करते हैं, है ना। आर्बिट्री पावर पे चेक कर लेना, जैसे मास मूवमेंट हमारे एंटी इमरजेंसी प्रोटेस्ट 1970 में जो हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक चेक की तरह काम कर सकते हैं अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज पे। पॉलिटिकल एजुकेशन, कैसे अवेयरनेस फैला के लोगों को, सिटीजन्स को मोबिलाइज करके प्रेशर ग्रुप ये कोशिश करता है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन आए। लीगल रिफॉर्म्स भी इस तरीके से कि बहुत सारे ग्रुप्स क्या करते हैं, PIL यूज़ करते हैं, ठीक है, लीगल एंड जुडिशियल एक्शंस के लिए जो भी पब्लिक इश्यूज़ में है। तो इस तरीके से प्रेशर ग्रुप डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता है कि भाई पार्टिसिपेशन लाके पॉलिसीज़ को शेप करके और गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो और आंसरेबल हो उस तरीके से, ठीक है। समझ आ गई बात। इंटरेस्ट के बेसिस में हो गया कि प्रेशर ग्रुप क्या करता है, डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इंटरेस्ट को देख के, पॉलिसीज़ इनपुट लाके, अकाउंटेबिलिटी वाली बात, आर्बिट्री पावर, पॉलिटिकल एजुकेशन, लीगल रिफॉर्म्स, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रेशर ग्रुप क्या है एग्जांपल्स के साथ। प्रेशर ग्रुप एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और डिसीजंस, बिना डायरेक्टली कोई पॉलिटिकल पावर को सीक करे, बिना पॉलिटिकल पावर हाथ में लिए वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। प्रेशर ग्रुप की तरह देखो, पॉलिटिकल पार्टीज तो इलेक्शन करते हैं, बट प्रेशर ग्रुप कोई पार्टीज इलेक्शंस नहीं करते हैं, बट दे एम टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स और अ स्पेसिफिक कॉज, ठीक है। जैसे कि बिजनेस ग्रुप्स हो गए, FICCI, है ना, ASSOCHAM, ट्रेड यूनियंस हो गया, INTUC, ठीक है, AITUC, फार्मर ग्रुप्स हो गए, BKU, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा होगा DO वगैरह में, ABVP, NSUI, ठीक है। इन्वायरमेंटल ग्रुप हो गए जैसे ग्रीन पीस इंडिया, चिपको मूवमेंट। कास्ट कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, दलित पैंथर्स, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो ये सारे एक प्रेशर ग्रुप के एग्जाम्पल है। प्रेशर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंश्योर करता है कि जो अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको आवाज़ मिल सके पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो प्रेशर ग्रुप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, बट पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, पॉलिटिकल पावर लेने की कोशिश करता है और सरकार बनाने की कोशिश करता है। इलेक्शंस यहाँ नहीं होते, यहाँ इलेक्शंस होते हैं टू गेन पॉलिटिकल पावर। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप्स या स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे बात करता है, इशूज़ पे, बट इनको सारे रेंज ऑफ नेशनल इशूज़ देखने पड़ते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफन इशू के ऊपर होता है, बट ये फॉर्मल है और एक क्लियर पॉलिटिकल एजेंडा होता है। इसके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। मीन्स ऑफ इन्फ्लुएंस, कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, लॉबिंग, प्रोटेस्ट, पेटिशंस, पब्लिक कैंपेन, बट यहाँ इलेक्टोरल कैंपेन, लेजिस्लेटिव डिबेट्स, पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, ठीक है। सो वाइल बोथ आर एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप एक्ट एज वॉच डॉग एंड इन्फ्लुएंसर, क्योंकि दोनों ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रुप एक तरीके से वॉच डॉग की तरह काम करता है, एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम करता है, वहीं पर पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं ना कहीं डायरेक्ट गवर्नेंस प्रोवाइड करता है थ्रू इलेक्टोरल मीन्स, ठीक है, इलेक्शंस के थ्रू, जो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है।
समझ आ गई? आई होप पूरे चैप्टर में आपको प्रेशर ग्रुप जैसे मैंने अभी बताया, इंटरेस्ट ग्रुप, मूवमेंट ग्रुप, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर। हालांकि बुक से ये डिलीट भी हो गया, बट हमने पढ़ लिया क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें थी इंपॉर्टेंट। बाकी कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट के साथ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।